channel Simple Interventions. This is Madhulika Chatterjee and today I'm back with yet another video. So I hope आप सभी लोग अपने घरों में सेफ हैं. So आज जिस बारे में मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ वो है Getting a job in Switzerland. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. स्विट्ज़रलैंड एक कितनी छोटी सी कंट्री है लेकिन यहाँ पर जो है जॉब कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है बिकॉज not only the people living here but also the cross border commuters, then the EU citizens, and lastly the non-EU people, foreigners, they all want to come here and work in these multinational brands over here and earn a good amount of money. इसके लिए जो है competition बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. तो you need to be the best to get into a good position over here. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द स्विस जॉब मार्केट. वेल, द स्विस जॉब मार्केट इज़ क्वाइट वास्ट और स्विट्ज़रलैंड की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. ये काफ़ी स्विट्ज़रलैंड वैसे भी काफ़ी एक वेल्दी कंट्री मानी जाती है और जिसके लिए काफ़ी फॉरेनर्स जो है वो यहाँ आकर काम करना चाहते हैं एंड दे वांट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. एक पॉजिटिव बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, स्विट्ज़रलैंड जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज पे करती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. जिसके वजह से क्या होता है, काफ़ी लोग यहाँ पर इमिग्रेट करना चाहते हैं टू कम हियर एंड वर्क. A very true thing that Swiss people pay a good amount of salary to their employees. However, it is a very expensive country to live in as well. Apart from this, the quality of life here in Switzerland is one of the best in the whole world. उसके बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बात की है. अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन स्विट्ज़रलैंड तो मैं वहाँ पर कार्ड में लिंक कर दूँगी ताकि आप लोग देख सके. So let's talk about industries. Well, यहाँ की जो लोकल लेबर मार्केट है वो काफ़ी छोटी सी है. यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री हो गई जैसे टेक्निकल इंडस्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिसिन, फूड एंड बेवरेजेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंश्योरेंस, ये सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लेबर मार्केट्स. यहाँ पर जो है काफ़ी फेमस इंडस्ट्रीज़ है just such as Nestle, Nespresso, then Novartis, Caterpillar. ये सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ से आते हैं स्विट्ज़रलैंड से. Getting a job here in Switzerland is really not that easy, especially for the ones who are non-EU citizens. जिसका ये मतलब है जो लोग यूरोपियन यूनियन से नहीं हैं या फिर जो कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में नहीं पड़ती है उनके लिए मैं बोल सकती हूँ एक तरीके से एक चैलेंज है टू गेट इनसाइड दिस कंट्री एंड गेट अ जॉब. थर्ड पॉइंट जो है वो मेरी है लैंग्वेज. वेल, जैसे कि हम सभी को पता है स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं जिसमें से है जर्मन, इटालियन, फ्रेंच एंड रोमनिश एंड इंग्लिश ऑफ कोर्स. तो सबसे पहले हमारे माइंड में आ जाते हैं टू लर्न अ लैंग्वेज बिकॉज ऑल द लोकल जॉब्स में आपको लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी. कोई एक लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, लेट इट बी फ्रेंच, इटालियन, जर्मन. लोकल जॉब्स में इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द सर्विस इंडस्ट्री देन इट इज़ गुड फॉर यू इफ़ यू गो अहेड एंड लर्न अ लैंग्वेज. क्योंकि जब भी यहाँ पर आप एड्स देखेंगे जॉब्स के, फॉर एग्जाम्पल, यू विल ऑलवेज सी कि नीचे वहाँ पर लिखा रहेगा जर्मन मैंडेटरी, इटालियन मैंडेटरी. कोई ना कोई एक लैंग्वेज वहाँ पे अलॉन्ग साइड इंग्लिश रहेगी ही रहेगी विच यू शुड नो हाउ टू स्पीक. आप सोच रहे होंगे कि
what about the international people? How about the ones who know English, and how will they get a job? Well, Zurich is a place where, you know, in lot of there are a lot of multinational companies and people do speak English there. But अब जो point आती है, if you need an English speaking job, then probably, you know, you need to have technical background and have an executive position job. आप अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में घुसना चाहेंगे, वहाँ पर आपको इंग्लिश आती है, अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़े कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे टू गेट अ जॉब. आपको मैंने इतनी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में तो ज़रूर बताया, बट टू गेट इन टू दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज द मेजर फैक्टर इज़ यू नीड टू नो द लोकल लैंग्वेज. और सेकंड जो फैक्टर है, अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो क्या हो जाता है, आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी फिल्टर आउट हो जाते हैं. मतलब इंग्लिश स्पीकिंग जो जॉब्स है वो काफ़ी लिमिटेड है यहाँ पर, और जो भी अगर है वो बहुत हाई लेवल पोजीशंस में है, जहाँ पर यू शुड हैव अ स्पेशलिस्ट स्किल सेट टू एक्वायर दैट पोजीशन. तो लोकल लैंग्वेज आपको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आउटसाइड स्विट्जरलैंड, आप अप्लाई कर रहे हैं कोई जॉब के लिए फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्विट्जरलैंड. सो हाउ डज इट वर्क? वेल, फर्स्टली मैं आप सबको बता दूं, getting into Switzerland is really very difficult. They would only hire you to a specific skill set. I again tell you, you need a particular skill set जो उनके कंट्री में वो टाइम पे नहीं है. That is the reason they are hiring you by not choosing their own citizens. Okay, so this I'm telling you for the non-new people. तो चलिए, मैंने अप्लाई कर दिया. आई टेल यू द प्रोसेस. आई अप्लाई फॉर द जॉब. आफ्टर एप्लीकेशन आई गेट सिलेक्टेड. उसके बाद क्या होता है, आपकी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या फिर आपका जो कंपनी है, एम्प्लॉयर है, वो क्या करता है, वो आपको नॉमिनेट करता है फॉर वीज़ा. अब वीज़ा जो होती है वो आपको जिस तरीके से नॉमिनेट करेगा उस तरीके से आपको वीज़ा मिलेगा. फॉर एग्जांपल, एल परमिट में भी आपको नॉमिनेट कर सकता है, बी परमिट में भी कर सकता है, या फिर परमानेंट जॉब देके आपको सी परमिट के लिए भी कर सकता है. ये 3 परमिट्स में हो सकता है. तो एल परमिट होता है, उस परमिट से जो एम्प्लॉई है वो मैक्सिमम जो है 3 साल के लिए काम कर सकता है, जिसमें से प्रोवाइडेड एवरी 9 मंथ्स के करीब में वो वीज़ा जो है एल परमिट की रिन्यू होती रहती है. तो इस तरीके से जो एल परमिट है वो आपको एम्प्लॉयर ही देगा. ओके. दूसरी जो है वो है बी परमिट. जो बी परमिट होती है ईयू सिटीजन्स के लिए, मतलब जो यूरोपियन जोन में है वो सिटीजन्स के लिए, वो उन्हें मिलती है 5 इयर्स की बी परमिट. अब 5 इयर्स की बी परमिट में उन्हें बीच में नहीं रिन्यू करना पड़ता है. दे गेट डायरेक्ट 5 इयर्स बी परमिट. बट जो नॉन ईयू सिटीजन्स है, जो यूरोपियन जोन में नहीं पढ़ते हैं, उन्हें ये परमिट मिलती है 1 ईयर की. मतलब इट कैन बी स्ट्रेच टू 5 ईयर 6 ईयर, बट जो बात है वो आपको बी परमिट जो आपकी है वो आपको हर 1 साल में रिन्यू करनी पड़ेगी. You need to go to the Gemeinde and you need to renew your B permit by showing them the contract which you get from your employer. Last है वो है C permit. अब जो C permit है that is nothing but permanent residence permit. Permanent residence permit तभी आपको मिलेगी जब आपको आपके employer ने permanent job दे दी है. Permanent job as in if you live 5 years, this is for the EU I'm talking, for EU citizens, if you live here for 5 years, you get the permanent citizenship here, which is C permit. And for non-EU citizens, if you live here for 10 years, तब आपको citizenship स्विट्जरलैंड की मिलती है. अब 10 years को आप थोड़ा फास्ट ट्रैक करा सकते हैं, 5 years ले आ सकते हैं, but considering that you should be knowing any of the language out of the 4,
जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमनिश में से किसी एक लैंग्वेज आपकी B1 लेवल तक आनी चाहिए। अगर आपको B1 लेवल तक आपको लैंग्वेज आता है, तभी आपको फास्ट ट्रैक वीजा भी कहा जाता है, वो आपको मिल सकती है या फिर आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक वे है टू गेट अ जॉब हियर इन स्विट्जरलैंड इज बेसिकली टू गेट अ डिग्री फ्रॉम हियर। अगर आपने सोचिए बैचलर्स की है एंड यू हैव इन माइंड दैट आई नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर कंट्री एंड मुझे वहाँ पर जॉब करनी है या फिर वहाँ पर मुझे पैसे कमाने हैं, द बेस्ट थिंग इज़ टू गेट अ डिग्री फ्रॉम दैट कंट्री। आप अगर वहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप स्विट्ज़रलैंड में आकर आपने मास्टर्स करी, तो ऑफ कोर्स आपको मास्टर्स करने के बाद जो गवर्नमेंट है स्विट्जरलैंड की, वो आपको 6 months टाइम देता है टू फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ। एंड इफ़ यू हैव अ डिग्री फ्रॉम द सेम कंट्री जहाँ पर आप जॉब अप्लाई करने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बैंकिंग सेक्टर स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा वाइड है। यहाँ पे बैंक्स बहुत ज़्यादा है, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे हैं। तो क्या हो गया, आपको पता है दिमाग में कि देयर इज़ बैंकिंग सेक्टर ओपन फॉर मी, देयर इज़ इंश्योरेंस सेक्टर ओपन फॉर मी। तो ओके फाइन, अगर मैं MBA कर लूँ तो मुझे शायद ये बैंकिंग सेक्टर में हो गया या फिर मार्केटिंग, इंश्योरेंस, किसी एक में आई कैन गेट इन। तो इस तरीके से आप वाइजली एक अपने लिए डिग्री सोचे। अगर आप बाहर से करना चाह रहे हैं तो देन डू इट, एंड विद इन द 6 months स्पैन विच यू आर गोइंग टू गेट, उसमें आप क्या करें, आप अप्लाई करें एंड देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्राइट चांस फॉर यू टू गेट द जॉब। क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉयज, तो हम सोच रहे होंगे ये क्या बात होगी, क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉयज एंड इन स्विट्जरलैंड। वेल टू टेल यू, जैसे स्विट्जरलैंड में 4 डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। स्विट्जरलैंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 5 कंट्रीज इन फ्रांस, जर्मनी, इटली, लिechtenstein एंड ऑस्ट्रिया। तो ये 5 कंट्री के साथ स्विट्जरलैंड जो है अपनी बॉर्डर शेयर करती है, जिसकी वजह से क्या है, काफ़ी जो वर्क फोर्स है वो आती है। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम जर्मनी कम टू Zurich फॉर वर्किंग, people from Italy come to Ticino for working, whereas a lot of people from France come to Basel or Geneva फॉर वर्किंग। तो यहाँ पर आके वो सिर्फ काम करते हैं बट रहते अपने कंट्री में है। तो क्या हो गया, वो सैलरी जो है वो स्विस करेंसी में दे आर अर्निंग एंड दे आर स्पेंडिंग इट इन देयर ओन करेंसी। तो इससे क्या होता है, वो थोड़ी ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में आके। तो इस तरीके की भी एक कोटा है जिसमें काफ़ी क्रॉस बॉर्डर के लोग यहाँ पर आके अर्निंग करते हैं। So let's talk about the work culture in Switzerland. Well, जो स्विस लोग हैं, they are known for their punctuality, straightforwardness, and they are pretty much hardworking. Swiss people have a very good decision-making ability. They have no place for humor, for negotiation in business. ये ज़रूर दिमाग में रखें। यहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हैं, you should keep in mind that यहाँ पे over here they work for 41 to 45 hours a week. At times they stretch to 45 to 50 hours a week. तो जो वर्किंग आवर्स है ये बहुत ज़्यादा है। स्विस पीपल बिलीव इन वर्किंग अ लॉट एंड नॉट ओनली वर्किंग अ लॉट, इंस्टेड बीइंग प्रोडक्टिव। लास्ट चीज़ है वो है नेटवर्किंग। वेल, इन स्विट्जरलैंड पीपल बिलीव अ लॉट इन नेटवर्किंग, और ये नेटवर्क की यहाँ पर काफ़ी तरीके के जॉब फेयर्स लगते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी जितने भी इस तरीके के जॉब फेयर लगते हैं, आप वहाँ जाए, अपने CV को लेके जाए, वहाँ पर आप लोगों से मिले, आप लोगों से बातें करें, टॉक टू देम, ट्राई टू नेटवर्क विथ देम फेस टू फेस।
यहाँ पर लोग जो है फेस टू फेस नेटवर्किंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. बिलीव मी, दे आर ओल्ड स्कूल पीपल एंड they would like to know you by face first and then later on by the social media. That's it from my end for today's video. I hope आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे नीचे बताएं कि आप इस तरीके के वीडियो और देखना चाहेंगे या नहीं. एंड लास्टली मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू गाइज लेटर. बाय.